दोस्तों, एक सोने के अंडे देने वाली बत्तख होती है और एक चांदी के अंडे देने वाली मुर्गी होती है। दोनों के अंडे से चूजे निकलते हैं। मुर्गी और बत्तख एक दिन पानी लाने चले जाते हैं, जिसके बाद वहां पर एक सांप आ जाता है। सांप चांदी के मुर्गी के चूजों को मार देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद मुर्गी और बत्तख आते हैं। मुर्गी अपने बच्चों को मरा हुआ देखकर रोने लगती है। इसके बाद बत्तख अपने बच्चों के पास जाती है और बत्तख के बच्चे रो रो कर सारी बातें बताते हैं। इसके बाद बत्तख गुस्से में आ जाती है और सांप से जाकर लड़ाई करती उसको मार देती है। अरे यह क्या, अभी तक बत्तख के लिए कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया? किसी न किसी को मार सुना दी। शेर ने जेल, अब एक कपड़े बना दिए। अरे क्या हुआ? 2 days later. 2 दिन के बाद ओहो, ये तो गया, भाग गया ये तो। अभी सबसे बदला लेगा। सुअर को मार दिया। बकरी को मार दिया। सबका बदला चिकन बना दिया। ये किसान एक बंदर को पहाड़ से नीचे फेंक देता है। बेचारा बंदर चिल्लाते हुए पहाड़ से खाई में गिरने लगता है। खरगोश बंदर को देख लेता है और बंदर को बचाने के लिए खाई में कूद जाता है, लेकिन तभी ये बंदर जमीन पर गिरकर मर जाता है। खरगोश बहुत ज्यादा दुखी होता है और रोने लगता है कि तभी अचानक वहां आसमान से बजरंग बली प्रकट हो जाते हैं और बंदर को ठीक कर देते हैं। फिर बंदर रोने लगता है, फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। क्या बात है, दौड़ भी लगा दी। बना के खवा रही है। देखभाल बहुत अच्छे से कर रही है। 6 months later. मुन्ना और उसकी माँ मिलकर आम का पेड़ लगाते हैं। बहुत मेहनत के बाद पेड़ बढ़ता है। जब आम पक जाते हैं तो दोनों मजे से खाते हैं। तभी अचानक रेड बुल आ जाता है और पेड़ पर कब्जा करने लगता है। यह जालिम गाय को गिराकर खत्म कर देता है। मुन्ना गुस्से में उससे टकरा जाता है, मगर रेड बुल उसे छोड़कर चला जाता है। मुन्ना रोता है, फिर वहाँ से भागकर गांव के जिम में शामिल होता है। हौसला और मेहनत से दिन रात लगाता है। देखते ही देखते वह एक मजबूत और ताकतवर बुल बन जाता है। माँ का बदला लेने का वक्त आ चुका। मुन्ना रेड बुल से मुकाबला करता है और आखिरकार उसे शिकस्त देकर गिरा देता है। अरे ये क्या दोस्तों, आपने अब तक इस बेटे के लिए एक लाइक नहीं किया? चूहे ने ढकना उठाकर 12,000 हॉर्स पावर का इंजन दिखाया। अब तू गया बेटा। और तभी उसने उसे चालू कर दिया। वह पिछवाड़े से आग फेंकता हुआ खरगोश को पार कर देता है। तो कौन था यू? तुम्हारे बाप कितने हैं? मुझे क्या पता। ये देख खरगोश हैरान रह गया। एक रैप्टा मारा ना। तभी कछुआ आकर बोला, बस हवा निकल गई। तुम धीरे दौड़ते हो, इसमें मैं क्या करूं? और बात की आवाज के साथ गायब हो गया। जादूगर है। खरगोश समझ गया कि कछुआ टोपी पहना रहा है। तभी उसे कछुए का संदेश प्राप्त हुआ। पत्ते बनाया गाड़ में घुस ले। खरगोश भी होशियार था। उसने खुद को गिफ्ट में पैक कराया गजोधर जी और कछुए को सरप्राइज दिया। अरे भिख मंगिया।
यह देख के खरगोश आगे निकल गया। अब तू गया बेटा। उसने अपनी चड्डी बनियान पहनी और भागने लगा। रास्ते में खरगोश ने उसकी पावरफुल चड्डी निकाल ली और खुद पहनकर भागने लगा। हट जाइए, प्रोटीन हक दूंगा। कछुए की किस्मत बड़ी तेज थी। इंजन में थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। कछुए ने फिर से अपनी चड्डी चुरा ली। ये ले। बंदर जामुन के पेड़ पर रहता था। मगरमच्छ उसका दोस्त बन गया। बंदर उसे हर दिन मीठे जामुन खिलाता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी बंदर का कलेजा खाने की जिद करने लगती है। बेबस मगरमच्छ बंदर के पास जाता है और उसे खाना खाने के बहाने अपने घर ले जाता है और मगरमच्छ रास्ते में बंदर को बताता है कि उसकी पत्नी उसका कलेजा खाना चाहती है। बंदर घबरा जाता है और चालाक बंदर मगरमच्छ से कहता है कि मैं अपना कलेजा तो पेड़ पर ही छोड़ आया, चलो वापस चलते हैं। मूर्ख मगरमच्छ बंदर को वापस ले आता है और बंदर तुरंत पेड़ पर चढ़ जाता है और बंदर की जान बच जाती है। फिर भी लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ओ भाई ये क्या है? जय हिंद दोस्तों। पहली फेल बिल्ला घर बनाने का ठेका ले लेता है क्योंकि मैं जानता हूँ और मिस्त्री को आधी पेमेंट देकर काम शुरू कर देता है। इतने में चूहा भी ठेकेदारी के धंधे में आ गया होता है। रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। और पैसे देकर ये भी काम शुरू करा देता है। पर बिल्ला अपना काम पीछे देखकर मिस्त्री के पास पहुंच जाता है। ये कैसे हो गया? क्या रे भिखमंगिया, क्या देख रहा है? तभी मिस्त्री बिल्ले से और पैसे ऐंठ लेता है। बीड़ी दे तब बताओ। इतने में बिल्ला चूहे की जासूसी करने पहुंच जाता है। पढ़ने लिखने की उम्र। चूहे का स्विमिंग पूल देखकर ये भी खुदाई करने लगता है। तभी बिल्ला पानी भरने के चक्कर में अपना घर पानी में मिला देता है। भाई दीपक पता नहीं किस बहाने की नजर लगी। ये देख मिस्त्री बिल्ले को कंगाल बनाकर चल देता है। तभी बिल्ला बची हुई इज्जत बचाने के लिए नकली घर खड़ा कर देता है और चूहे की बराबरी करने के चक्कर में बिल्ला रोड पे आ जाता है। क्या बनाया तुमको? इस सूखी जगह पर बारिश होने वाली है। बंदर तुरंत मिट्टी इकट्ठा करके बहुत सारे बर्तन बनाने लगता है। अब बर्तन बनकर तैयार हो जाते हैं। फिर बंदर आसमान की तरफ देखकर बारिश का अंदाजा लगाता है। तभी तेज बारिश शुरू हो जाती है और बर्तनों में पानी भरने लगता है। सुबह तक सारे बर्तन पानी से भर जाते हैं। अब बंदर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। धीरे धीरे और भी जानवर वहां आने लगते हैं, आकर पानी पीते हैं। फिर बंदर आसपास छोटे छोटे पेड़ लगाता है और बर्तनों से उन पेड़ों में पानी डालता है। धीरे धीरे वो पेड़ बड़े हो जाते हैं और उन पर मीठे फल लग जाते हैं। अब बहुत सारे जानवर वहां आने लगते हैं। बंदर सबको छांव में आराम करने को बोलता है। सब जानवर हंसते खेलते खुशी से वहां रहने लगते हैं। अब आपकी बारी। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब। work that, papi, work that,
16, I like Takashi, call him Papi, work at each one is 16, I like Takashi, call him Papi, work at each one is 16, I like Takashi, call him Papi, work at बकरी का बच्चा पहली बार घास खाना शुरू करता है। वह इतना भूखा था कि रास्ते में पड़ने वाली हर एक चीज को खा रहा था, यहाँ तक कि नदी की धार को भी उसने काट दिया। रास्ते में पड़ने वाली लकड़ी को भी खा गया जिसमें गिलहरी थी। ये कैसे हो गया? फ्री में उसके घर का डिजाइन बच्चे ने बना दिया। वह सारा चारा खा जाता है। खत्म। जब कुछ नहीं बचता तो अपनी माँ को बुलाता है। उसकी माँ आती है और कहती है, चुप कर बे कुत्ते। कैसा भुक्कड़ बच्चा मैंने पैदा किया है। वह रोज सब कुछ खा जाता है। ऐसा रहा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, और चली जाती है। हम संतोष पागल नहीं, तेरी माँ पीछे तो फोड़ दे, माँ घर से मारा कई चप्पल। बच्चा गुस्से में एक दीवार को टक्कर मारता है, जिससे दूसरी तरफ उसको और भी घास मिल जाती है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उस खेत की देखभाल एक बिल्ली कर रही थी। वह बच्चे को पकड़ लेती है, लेकिन वह बच्चा उसे भी खाना शुरू कर देता है। रुक, तेरे को